अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज के एपिसोड में देखिए ड्राइवरों का अगवा और गाड़ियों का व्यापार, लाला मूसा से हुआ गैंग गिरफ्तार। इज्जत भी गई, ताना भी मिला। एक बूढ़े बाप मेहर बख्श की आप बीती मेरी कहानी में। मैनू की पता सी जी वो लोग इतने जालिम निकलेंगे। आंखों के सामने 27 दिन की बच्ची गंवाने वाली माँ होश गंवा बैठी। शेखुपुरा से रिपोर्ट। और लुटेरों की लूट से बचने का तरीका मुश्तरी होशियार बाश में। लाला मूसा के इलाके में जराइम पेशा अफराद ने कीमती गाड़ियां किराए पर लेने के बाद वारदात करने का एक नया सिलसिला शुरू किया है। कौन कौन हुआ इन वारदातों का शिकार, आइए देखते हैं। ये लाला मूसा का रेलवे स्टेशन है। लाला मूसा जीटी रोड पर वाक़े एक छोटा सा शहर है, जिसके एक तरफ जिला गुजरात और दूसरी तरफ तहसील खारियां है। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात कमर जमा कायरा, साबिक सूबाई वजीर खजाना पंजाब तनवीर अशरफ कायरा के अलावा मारूफ क्लासिकी फनकारा मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम और लोक फनकार आलम लोहार का ताल्लुक भी इसी शहर से रहा है। ये है नासिर महमूद, इसी शहर लाला मूसा के मोहल्ले निजामपुरा का एक रिहायशी। नासिर महमूद अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ किराए के इस मकान में रहता था। नासिर महमूद ड्राइवर की हैसियत से वकार रियाज की गाड़ी किराए पर चलाता था। 27 दिसंबर 2010 पीर के दिन नासिर के किसी दोस्त ने गाड़ी कहीं ले जाने के लिए बुक करवाई। वो गाड़ी लेकर बुकिंग पर चला गया। फिर ना तो नासिर वापस आया, न गाड़ी का पता चला। 27 तारीख को वो गया है यहाँ से तकरीबन कोई 5:50 पे, तो राब्ता था उसके साथ। तो जब वो 6 बजे गुजरात पहुँचे तो उससे राब्ता किया तो उसका फ़ोन बंद था। टैक्सी स्टैंड पर उसके साथ मौजूद उसके दोस्त के मुताबिक उस दिन जो वाक़या होया, मतलब मगरिब की नमाज असीं इकट्ठे पढ़ी। अच्छा गड्डी 'च बैठे सी, मैं तो शेख नासर, मतलब असीं गए नमाज पढ़, अज़ान हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ी। उस बाद मैं घर चला गया, शेख नासर इत्थे रहा, फिर सवारी नहीं मिल गई, चला गया। उस बाद मुझे खबर नहीं, पता लगा जी गायब हो गया, नजर नहीं आ रहा। नासिर महमूद पराई गाड़ी लेकर आखिर कहां चला गया था? कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया था, या कीमती गाड़ी को लेकर उसके दिल में कोई बेईमानी आ गई थी? उसने अपनी बीवी और 3 बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। एक तरफ नासिर के घर वाले उसके ना लौटने पर परेशान थे, तो दूसरी तरफ गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी की FIR लिखाने थाने पहुंच गया। 29 दिसंबर को हमारे पास आया था जी गाड़ी का मालिक रियाज। उसने कहा कि मेरी गाड़ी जो है वो बताओ टैक्सी चलती है जिसका ड्राइवर नासिर शेख है, और ड्राइवर मेरा 2 दिन पहले से गायब है और उसका कोई पता नहीं किधर है। वो अपना ले गया, गाड़ी भी कहीं ले गया, खुद भी गायब है। पुलिस ने गाड़ी गुम होने की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन नासिर की तलाश के लिए कोई कार्रवाई न की। इसी दौरान 2 जनवरी 2011 को थाना डिंगा के इलाके धुपसड़ी में पुलिस को नहर के किनारे से
एक लाश मिली। सिटी थाना लाला मूसा ने नासिर के घर वालों को इस वाक़े की इत्तला दी। 7 दिन बाद उसकी लाश दुबसड़ी से मिली है। वो भी डिंगा थाना वाले किधर गए हैं, उनको पता चला, वो डिंगा थाने वाले ले गए उधर लाश उसकी। फिर हम इधर थपला अस्पताल जो सिविल अस्पताल खारगी में हम गए, हमने उस पर जाकर शनाख्त की और वो जो नासिर की जो लाश थी। पोस्टमार्टम के बाद नासिर की लाश वुरसा के हवाले कर दी गई, मगर पुलिस ने FIR न काटी। अगले दिन नासिर के वुरसा और टैक्सी स्टैंड के ड्राइवरों ने पुलिस की बेहिसी पर नासिर की मैयत को GT रोड पर रखकर एहतजाज करते हुए टायरों को आग लगाकर रोड ब्लॉक कर दी। इस तरह 7 दिन गुजरने के बाद नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ नासिर महमूद के बड़े भाई तारिक महमूद की दरखास्त पर FIR लाला मूसा में दर्ज कर ली गई। क्या पुलिस की तरफ से बरवक्त कार्रवाई करने के बावजूद वुरसा और इलाके के लोग एहतजाज करते हुए सड़कें ब्लॉक करेंगे, या वो ये इंतहाई कदम पुलिस की अदम दिलचस्पी की वजह से उठाने पर मजबूर है? इस एहतजाज के बाद DPO गुजरात अफजाल कौसर ने SHO मलिक अदनान की सरबराही में एक टीम तश्कील दी, जिसने तफ्तीश का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले पुलिस ने नासिर के मोबाइल फोन का डेटा निकलवाया। गाड़ी की लास्ट लोकेशन जो है वो आती थी थाना कुंजा के एरिया में, और उसके बाद उसका मोबाइल वहाँ से बंद हो गया था। उस पर फिर हमने काम शुरू कर दिया। हमारी मुख्तलिफ टीम्स जो है वो हमने तश्कील दी और उस इलाके में फिरना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई क्लू नहीं था कि कौन बंदे हैं। वहाँ पर तफ्तीशी टीम को मुखबरी हुई कि नासिर महमूद की गाड़ी करीब ही एक गांव रोपोकी में मोहम्मद अदनान के डेरे पर देखी गई है। न सिर्फ ये, बल्कि उस गाड़ी में आने वाले लोग भी उसी डेरे पर मौजूद हैं। हमने वहाँ रेड कर दिया। जब रेड किया तो अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई और वो बस हुक्म था अल्लाह का, हमें वहाँ से 3 जो मुल्ज़िमान हैं वो मिल गए वहाँ से। उन 3 मुल्जिमान के गिरफ्तार होने के बाद उनकी निशानदही पर उनके दूसरे साथी भी पकड़े गए। जिनमें रोपोकी का मोहम्मद अदनान वल्द मोहम्मद इकबाल, पक्की गली लाला मूसा का मुनीर अहमद वल्द मोहम्मद यूसुफ, चकोड़ी शेर गाजी का अजहर हुसैन वल्द नजर हुसैन, चक सिकंदर का अमजद अली वल्द मोहम्मद अशरफ चौहान और बागड़ियां वाला का शाहिद रजा वल्द नजीर अहमद जट शामिल है। एक मुल्जिम मोहम्मद असगर वल्द नजीर अहमद, जो गंजा थाना सदर लाला मूसा का रिहायशी है, मफरूर है और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने बताया कि वो हर हफ्ते एक ड्राइवर और गाड़ी को अपना टारगेट बनाते थे। ड्राइवर को कत्ल करने के बाद वो गाड़ी उसी इलाके में या पिशावर के करीब इलाका गैर में ले जाकर सस्ते दामों फरोख्त कर देते थे। SP मूसा पूछता है कि ये मुल्जिमान हर हफ्ते एक गाड़ी किराए पर हासिल करके उसके ड्राइवर को कत्ल करते रहे, मुकदमात दर्ज होते रहे, लेकिन इलाके की पुलिस इससे पहले इन मुल्जिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? मुल्जिमान के मुताबिक 18 दिसंबर 2010 के दिन रिवात के रिहायशी टैक्सी ड्राइवर शकील उर्फ काला को कत्ल करके उन्होंने उसकी गाड़ी कीरावाला थाना कुंजाह में सिर्फ 18,000 रुपए में फरोख्त कर दी। शकील के कत्ल की FIR पुलिस थाना सदर में दर्ज हुई। शकील उर्फ काला 5 बच्चों का बाप था। इनका दूसरा शिकार बना ड्राइवर नासिर शेख, जिसकी FIR पहले थाना डिंगा में दर्ज हुई, लेकिन बाद में शहरियों के एहतजाज पर वही FIR
लाला मूसा शिफ्ट हो गई। तीसरी वारदात इन्हीं मुल्जिमान ने 12 जनवरी 2011 के दिन सादिकाबाद लाला मूसा के रिहायशी कैरी डब्बे के ड्राइवर मुश्ताक अहमद के साथ की। शाम टाइम फोन आया 5:30 बजे। अमजद उस बंदे का नाम जिन्हें फोन किया हुए चक सिकंदरू मैं बोलना पे अमजद मेरे नाम ते सुबह 5:30 बजे से जाने मंदिर में पैसे लेने ने। बाद में पुलिस को मुश्ताक की लाश चकवाल के इलाके से मिली। मुश्ताक ठीक है ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਈ ਡੱਬਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ रवाज को जाकर मार के सरसड़े ने डब्बा खो के लागे ने। अखबार में पुलिस ने मुश्ताक की तस्वीर शनाख्त के लिए दी तो घर वालों को उसका पता चला। 3 दिन बाद हमें पता चला है कि वहाँ दोस्त हमारे मोहल्ले के कुछ आदमी थे, उन्होंने बताया कि आपका ना भाई इधर उसकी डेड बॉडी मिली है हमें। अखबार में हमने पढ़ा तो इधर अस्पताल में न आए हैं। मुश्ताक के कत्ल के कुछ अरसे बाद उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया जिसे सारी जिंदगी अपने बाप की शक्ल देखना नसीब नहीं होगी। ये वही मासूम बच्ची है। क्या इन मुल्जिमान के पीछे किसी बाअसर शख्सियत का हाथ है? आखिर मुल्जिमान का इतना मुनज़्ज़िम गिरोह कब और कैसे वजूद में आया? मुल्जिमान का ये गिरोह उस वक्त वजूद में आया जब मुनीर अहमद किसी जुर्म में सजा होने के बाद अडियाला जेल गया। गाड़ियां चोरी करने में मुलव्विस कुछ मुजरिमों से अडियाला जेल में हुई मुनीर की मुलाकात की वजह से कातिलों का ये गैंग वजूद में आया जिसने इलाके में दहशत फैला दी, मगर पुलिस इस गिरोह से लाताल्लुक रही। और सिर्फ पुलिस की बर्बरकत कार्रवाई न करने की वजह से आज उसका मर्डर हो गया। अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर देती तो शायद हमारा भाई बच जाता। नासिर शेख के घर वालों के मुताबिक वो 6 दिन मुल्जिमान की तहवील में रहा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 6 दिन वो डाकुओं की तहवील में रहा। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज उसकी जिंदगी खत्म ना होती। तो 7वें दिन उसका सुबह मर्डर किया गया। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक 13 से 14 घंटे पहले जो उसकी डेथ हुई है। इलाके के टैक्सी ड्राइवरों का कहना है इस इलाके में इस तरह की वारदातें पहले भी हो चुकी हैं, मगर ताहाल उन वारदातों के मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। इससे पहला कोई 2 साल राशन बांटने का काम हुआ है। अच्छा राशन बांटने की गाड़ी मिल गई है लेकिन अजे तक कोई डेड बॉडी नहीं मिली है। कई गड्डियां बेचियां खड़ गई किन्नी बेची बैठा अगर ना छोड़ी दा। ये सब लोग मजीद तहकीकात चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं मुंसिफों से, ताकि इनके मुजरिम न सिर्फ पकड़े जाएं बल्कि उन्हें सजा भी हो। उनको तो सजा या फांसी होनी चाहिए या सजा मौत होनी चाहिए। वज़ीर आला साहब से अपील करते हैं हम कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारी अपील है उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको लाजमी सजा मिलनी चाहिए। हम गरीब बंदे हैं। नासिर की जो लाश थी और बुरी तरह उन्होंने उसके साथ जुल्म किया हुआ था। क्या कत्ल होने वालों के खानदानों को इंसाफ मिल सकेगा? कहीं ये मुल्जिमान तफ्तीश करने वालों की कमजोर तफ्तीश का फायदा उठाकर रिहा तो नहीं हो जाएंगे? क्या पुलिस के आला ओहदेदार इस केस में दिलचस्पी लेकर इन मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे तक लाएंगे, मजलूम को इंसाफ दिलवाएंगे? ब्रेक के बाद देखिए, इज्जत भी गई, ताना भी मिला। एक बूढ़े बाप मेहर बख्श की आप बीती। मैनू की पता सी जी वो लोग इतने जालिम निकलेंगे।